महाकुंभ और शिव से जुड़ी कथा भारतीय संस्कृति और धार्मिक आस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा है। महाकुंभ मेला हिंदू धर्म के सबसे बड़े धार्मिक मेलों में से एक है, जो हर 12 वर्ष में 4 प्रमुख तीर्थ स्थानों प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में आयोजित होता है। इसे कुंभ मेला भी कहा जाता है और इस मेला का आयोजन एक विशेष समय पर होता है जब ग्रहों की स्थिति विशेष होती है। महाकुंभ का आयोजन विशेष रूप से उन स्थानों पर किया जाता है जहां प्राचीन समय में देवताओं और राक्षसों के बीच कुंभ अमृत कलश के लिए युद्ध हुआ था। इस युद्ध से जुड़ी एक महत्वपूर्ण कथा है जो शिव से जुड़ी हुई है। आइए जानते हैं महाकुंभ और शिव से जुड़ी कथा के बारे में विस्तार से। महाकुंभ मेला का संबंध कुछ अमृत से है, जो एक प्रसिद्ध हिंदू धार्मिक कथा से जुड़ा हुआ है। यह कथा ऋग्वेद, पुराणों और महाभारत में विस्तार से वर्णित है। कथा के अनुसार देवताओं और असुरों के बीच समुद्र मंथन हुआ, जिसमें अमृत अमरता का रस प्राप्त हुआ। इस अमृत को पीने के लिए देवता और असुर दोनों ही एक दूसरे से युद्ध कर रहे थे। इस युद्ध के दौरान अमृत के कुछ बूंदें पृथ्वी पर गिर गई और जहाँ ये बूंद गिरी वहाँ विशेष धार्मिक महत्व वाले तीर्थ स्थल बन गए। इन तीर्थ स्थानों में 4 प्रमुख स्थान हैं: प्रयागराज, इलाहाबाद, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। इन स्थानों पर हर 12 वर्ष में कुंभ मेला आयोजित होता है, जिसे महाकुंभ मेला कहा जाता है। यह मेला लाखों तीर्थ यात्रियों को आकर्षित करता है, जो पवित्र नदियों में स्नान करके अपने पापों से मुक्ति और मोक्ष की प्राप्ति की आशा करते हैं। महाकुंभ मेला और शिव का संबंध भी विशेष महत्व रखता है। एक प्रसिद्ध कथा है जो महाकुंभ और शिव के संबंध को स्पष्ट करती है। इस कथा के अनुसार जब समुद्र मंथन से अमृत निकला तो देवताओं और असुरों के बीच युद्ध हुआ ताकि वे उस अमृत को प्राप्त कर सके। इस युद्ध में कई असुरों की मृत्यु हो गई और उनके शरीर के कुछ अंग पृथ्वी पर गिर गए। इन अंगों के गिरने के स्थानों पर पवित्र स्थल बने, जिन्हें शिवलिंग के रूप में पूजा जाता है। एक अन्य कथा के अनुसार जब समुद्र मंथन से अमृत का कलश निकला तो भगवान शिव ने उसे अपनी गर्दन से पकड़ा और अमृत को पीने से पहले उस कलश की कुछ बूंदों को पृथ्वी पर गिरने दिया। ये बूंदें जहाँ जहाँ गिरी वहाँ विशेष धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व के तीर्थ स्थल बने। शिव ने यह सुनिश्चित किया कि अमृत का लाभ केवल देवताओं को ही मिले और असुरों से बचकर वह अमृत पृथ्वी पर न गिरे, ताकि असुरों को अमरता की प्राप्ति न हो सके। इस कारण शिव से जुड़ी पतिव्रता और शक्ति का प्रतीक बन गए। यह स्थान जहां महाकुंभ मेला आयोजित होता है। महाकुंभ मेला के दौरान विशेष रूप से शिव भक्तों के लिए पूजा और अनुष्ठान आयोजित किए जाते हैं। शिव को अर्धनारीश्वर के रूप में पूजा जाता है, जहां वे पार्वती के साथ आधे शरीर के रूप में प्रतिष्ठित होते हैं। महाकुंभ में शिव के भक्त बड़ी श्रद्धा और भक्ति से शिवलिंग की पूजा करते हैं। माना जाता है कि इस पवित्र अवसर पर किए गए शिव के पूजन से भक्तों को मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक शांति प्राप्त होती है, साथ ही उनके पाप भी नष्ट हो जाते हैं। महाकुंभ मेला और शिव का संबंध गहरी धार्मिक और आध्यात्मिक परंपराओं से जुड़ा हुआ है। महाकुंभ मेला एक ऐसा अवसर है जब लोग अपने पापों से मुक्ति पाने के लिए नदियों में स्नान करते हैं। यह विश्वास है कि शिव के आशीर्वाद से इस पवित्र मेला का आयोजन संभव हो पाया। महाकुंभ के आयोजन के समय शिव के विभिन्न रूपों की पूजा की जाती है। इन पूजा अनुष्ठानों के विशेष रूप से महामृत्युंजय मंत्र का जाप और शिव की आराधना की जाती है, क्योंकि शिव को मृत्यु और जीवन के कर्ता के रूप में पूजा जाता है। महाकुंभ मेला के दौरान शिव के विभिन्न रूपों को पूजा करने से भक्तों को न केवल शारीरिक और मानसिक शांति मिलती है, बल्कि उन्हें आध्यात्मिक उन्नति की प्राप्ति होती है। यह मेला एक तरह से समाज के हर वर्ग के लिए एक अवसर प्रदान करता है ताकि वे अपने जीवन के उद्देश्य को पहचान सके और शिव की कृपा से अपने जीवन को धन्य बना सके। महाकुंभ मेला और शिव से जुड़ी कथाएं हमें यह सिखाती है कि जीवन में नकारात्मकताओं से ऊपर उठकर सकारात्मक दिशा में कार्य करना चाहिए। शिव का जीवन दर्शन भी इसी प्रकार है। शिव का जीवन अत्यंत साधारण होते हुए भी उच्चतम ज्ञान और आध्यात्मिकता का प्रतीक है। वह संपूर्ण ब्रह्मांड के पालन करता है, लेकिन अपनी महानता को कभी प्रदर्शित नहीं करते।
महाकुंभ मेला और शिव के माध्यम से यह संदेश मिलता है कि इंसान को अपने भीतर की शांति और शक्ति को पहचानना चाहिए। शिव का ध्यान, साधना और तपस्या के माध्यम से जीवन को संतुलित किया जा सकता है। महाकुंभ मेला हमें यह भी सिखाता है कि हम सभी को अपनी आत्मा की शुद्धि के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहना चाहिए, ताकि हम जीवन के उच्चतम उद्देश्य को प्राप्त कर सकें। महाकुंभ मेला और शिव से जुड़ी कथा न केवल हिंदू धर्म की एक महत्वपूर्ण धार्मिक परंपरा है, बल्कि यह जीवन के गहरे आध्यात्मिक सिद्धांतों का भी प्रतीक है। इस कथा के माध्यम से हमें यह सीखने को मिला है कि आध्यात्मिक उन्नति और शुद्धता प्राप्त करने के लिए हमें अपने कर्मों में सच्चाई, समर्पण और भक्ति को प्राथमिकता देनी चाहिए। महाकुंभ मेला और शिव के आशीर्वाद से हम अपने जीवन को दिशा और उद्देश्य प्रदान कर सकते हैं। यह एक ऐसा अवसर है जब हम अपनी आत्मा की शुद्धि के लिए प्रयास कर सकते हैं और भगवान शिव की कृपा से अपने जीवन को आशीर्वादित बना सकते हैं।